हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। पिछली क्लास में हमने किया था वर्कशीट नंबर 2 और हमने 6 डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और करेंगे वर्कशीट नंबर 3। हम कर रहे हैं डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे 7 रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट का, जिसमें हम कोई भी अगर हम नंबर दिया हुआ है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड देन द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 एंड उसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, तो वो भी हम पढ़ेंगे और फिर बाद में करेंगे वर्कशीट नंबर 3। चलिए नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 के बारे में। देखिए, आपको कोई नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है कि आपको जितने भी डिजिट का नंबर दिया है उन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये नंबर दिया था तो इसके सभी डिजिट्स को आपस में ऐड किया, आया 27। अब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये नंबर पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है देन ये जो नंबर जो हमें नंबर दिया है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो सिंपल है कि आपको जो नंबर पूछा है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है, देन 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर डिवाइड होता है देन वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह सेम 9 में होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का भी सेम ऐसी है कि आपको कोई डिजिट दिया है और पूछा है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 9। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है देन वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा बाय 9 से। ठीक है, नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके, इसके अंदर अब हमें पता करना है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जितने भी ओड प्लेस पे नंबर्स हैं उनको अलग लिखना है एंड इवन प्लेस पे जो नंबर है उनको अलग लिखना है और उनको प्लस करना है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, इनको प्लस करना है। देन इन जो नंबर्स आएगा, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द टू सम्स इज इक्वल टू 0, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 से वो डिवाइड होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है, जो भी हमें नंबर पूछा है वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके, इसके अलावा कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट है। देखिए नंबर 1। ओके, a number is divisible by 6 if it is divisible by co-prime factor of 6। एक नंबर आपको दिया है और पूछा है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा अगर 6 के जो को-प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे भी वो नंबर डिवाइड हो रहा है देन वो 6 से भी होगा। जैसे कि को-प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, बाकी कोई और नंबर कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर देके क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा, 15 से होगा, 24 से होगा, 36 से होगा, कोई भी नंबर देके पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके को प्राइम फैक्टर्स, अगर जैसे कि 12 के को प्राइम फैक्टर्स से वो नंबर डिवाइड हो रहा है देन वो 12 से भी होगा। 12 के को प्राइम फैक्टर्स क्या है? 4 और 3। देखिए 12 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होता है। तो 4 और 3 आर को प्राइम, क्योंकि इन दोनों के बीच जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। अब हम 12 को, जैसे कि हम 12 को डिवाइड कर सकते थे इंटू 2 फैक्टर इज दिस 6 इंटू 2, बट इनके बीच में बस, लेकिन ये दोनों क्या है? को प्राइम नहीं है, तो हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो को प्राइम फैक्टर्स अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन उस नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होगा।
ठीक है, जैसे कि 15 के को प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 5। तो अगर कोई नंबर 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है देन 15 से भी होगा। ऐसे ही 24 के को प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 8। देखिए 24 को 12 एंड 2, ये भी इसके 24 के फैक्टर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट को प्राइम। को प्राइम कौन है, 8 एंड 3। ठीक है, तो ये अगर कोई नंबर 8 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है देन 24 से भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा है कि इज डिविजिबल बाय दिस, अगर उस नंबर के को प्राइम फैक्टर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है देन उस नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो सिंपल जो सेकंड टेस्ट है वो बिल्कुल ही सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 18 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 18 जो है इसके सारे फैक्टर, जितने भी इसके फैक्टर्स होते हैं उससे भी डिवाइड होगा। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा ना। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल इज, अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर्स, कोई अगर नंबर डिवाइड हो रहा है को प्राइम नंबर से देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यानी को प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो रहा है अगर कोई नंबर, देन उनका जो प्रोडक्ट आता है उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे कि 4 एंड 3 आर को प्राइम। ठीक है, देन 24 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 3। ठीक है, देन 24 इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। देखिए इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो है 12, तो इनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, ये रूल हो गया 3। नाउ द रूल नंबर 4 इज, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर दो नंबर डिविजिबल किसी एक नंबर से डिवाइड है देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जैसे 8 एंड 12 जो हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देन इन दोनों का जो सम होगा उससे भी वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन द डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। यानी कि कोई दो नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं देन उनका डिफरेंस जो होगा वो भी डिवाइड होगा उसी नंबर से। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे सारे के सारे टेस्ट। ठीक है, सारे रूल्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम टेक्स्ट बुक में करेंगे, देन हम नोटबुक में करेंगे बाकी के क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, देखिए इन पूछा है कि द नंबर डिविजिबल बाय 3 आर। इनमें से दो नंबर्स हमें चूज करने हैं, कौन से नंबर जो 3 से डिवाइड होते हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे देन 3 से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, चलिए अब सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। तो मैंने देखिए चारों नंबर यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए ए है हमारा, ये नंबर है, इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो सभी नंबर्स को ऐड किया। देखिए 26 आया ऐड करने पर, अब उससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, नहीं ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, सो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ओके, इस नंबर को देखिए हमने ऐड किया, 32 आया देन डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इज, इसको हमने सभी इसके डिजिट्स को ऐड करके आया 18, देन 18 इज डिविजिबल बाय 3 है ना, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसको हमने इसके सभी डिजिट्स को ऐड किया, देन आया 12, then 12 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3. Okay, now B part में क्या करना है, the number divisible by 9 are। हमें पता करना है इनमें से कौन से नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और फिर हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक नंबर लिया, उसके सभी डिजिट्स को ऐड किया। देखिए इसका आया 27, इसको हमने 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है बाय 3 से।
उसके बाद नाउ ये वाला नंबर लिया, इसको हमने सभी इसके डिजिट्स को ऐड किया। देखिए ये जो है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा ना 9 से, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें करेंगे, इनके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने पे 32 आएगा, तो इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 9। इसी तरह से इसको हमने ऐड किया नेक्स्ट नंबर को, ये देखिए तो 27 आता है सभी डिजिट्स को ऐड करने पर, देन ये नंबर होगा डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स हो गए, ये दोनों नंबर हैं 9 से डिविजिबल होंगे। अब हम ऐसे ही सेम इसी तरह से इसका हम पता करेंगे। इसमें क्या है, सभी ओड्स नंबर्स को ऐड करेंगे और सभी इवन नंबर्स को अलग से ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है, एक नंबर हमने लिया, उसके जो देखिए ऑड प्लेसेस को अलग ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस को हम अलग ऐड करेंगे। देखिए ऑड नंबर्स के कौन होते हैं, जो 1, 3 एंड 5 है ना, प्लेसेस पे आते हैं। फर्स्ट ये 3 प्लेस पे आ रही है, 5th प्लेस पे आ रहा है, तो ये ऑड नंबर हुए, ये इवन हुआ। ये सेकंड पे आ रहा है, ये 4th पे आ रहा है, ये 6th पे आ रहा है। तो इस तरह से हमने ऑड नंबर्स को अलग करा और इवन नंबर को अलग करा। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 या फिर मतलब कि डिविजिबल बाय 11। तो 3 आ रहा है, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो बाकी के जो है हम ऐसे ही इनको पता करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी नंबर्स के साथ करेंगे। तो देखिए ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल होंगे 11 से। देखिए इस नंबर में क्या है, जो ये ऑड नंबर्स है, ये वाला ये इनको ऐड करने पे देखिए 8 + 0 + 1 + 3 आएगा 12। देन 5 + 2 7, 7 + 5 वो भी 12 आया। ये क्या है, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इनको ये भी इवन नंबर्स को ऐड करने पे 12 आया, ऑड नंबर को ऐड करने पे 12 है। देन 12 - 12 इज 0, तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, डिफरेंस जो होता है। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ऐसे ही इसको करेंगे। देन ये दोनों नंबर जो है निकले हैं जो कि 11 से डिवाइडेड होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 2 इज द पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ऐसे नंबर्स हमें चूज़ करने हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हो और 9 से डिविजिबल नहीं हो रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि 3 और 9 में सारे डिजिट्स को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम इनके जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। ठीक है, और इनको ऐड करने पर जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा और 9 से नहीं हो रहा होगा, तो वो नंबर हमें चूज़ करने हैं। Now question number 2, pick out the numbers from the following data divisible by 3 but not by 9। देखिए फर्स्ट पहले नंबर को लेंगे, उसको हमने देखिए सारे डिजिट्स को ऐड किया। देखिए 21 आया सम करने पर। देखिए 21 जो है 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, बट नॉट बाय 21 जो है 9 से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होगा। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो हम इस नंबर को पिक करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर इज, इसको हमने देखिए सारे डिजिट्स को ऐड किया, आया सम 30। 30 जो है 3 से डिवाइड होता है बट नॉट बाय 39 से। 30 जो है 9 से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं होता है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ओके, देखिए अब सी में नंबर को लिया हमने, सभी डिजिट्स को ऐड करने पर आया 27। 27 जो है 3 से भी डिवाइड होता है एंड 9 से भी डिवाइड होता है। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। सो हम इस नंबर को पिक नहीं करना है हमें। ठीक है, इसी तरह से सेम इस क्वेश्चन में इनके डिजिट्स को ऐड करने पर नंबर आएगा 36। 36 जो है 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। सो हम इस नंबर को भी पिक नहीं करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। तो 11 से नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे,
जितने इसके ओड नंबर्स हैं उनको हम अलग से ऐड करेंगे और जो इवन नंबर्स हैं उनको हम अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए ओड नंबर है 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9, तो 8 और 6 14 और एक 15, 15 और 9 इज 24। ठीक है, इसके बाद हमने लिया इवन नंबर 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आया 10। देखिए इवन हमने इवन नंबर्स को ऐड करके 10 आया, और नंबर्स को ऐड करने पर 24 आया। देन द डिफरेंस ऑफ सम 24 माइनस 10 आया 14। तो 14 ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो 0 आया ना ही मल्टीपल ऑफ 11 आया, यानी कि 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और क्वेश्चन करूँगी मैं F। चलिए इसको और करते हैं। सबसे पहले हम ओड प्लेसेस को लेंगे। 6 प्लस 2 प्लस 1, फिर सॉरी प्लस 2 देन 3। ठीक है, ये ओड नंबर्स है। 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी तरह से हम इवन लिख लेंगे 1 प्लस 1 okay now 1 8 9 9 and 14। ठीक है, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 9 11 11 प्लस 3 14। एंड इसमें हमारे ओड नंबर पे देखिए ये नंबर था, देन ये था, ये मतलब 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 देन 3 आया, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। दिस इज द 14 माइनस 3, कितना आया 11। देखिए 11 या तो मल्टीपल ऑफ 11 या मतलब कि डिविजिबल बाय 11, तो 11 से डिवाइड हो रहा है 11 ही है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में। fill in the blanks, a number is divisible by 6 if it is divisible by its two co-prime factors। तो 6 के co-prime factors क्या होते हैं 2 and 3। 43185 is divisible by 15 as it is divisible by इसके co-prime factors क्या होंगे 3 into 5, 3 and 5। The number 8625 is not divisible by 6 as it is divisible by इसके जो को प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है 2 and 3। अगर एक नंबर 6 से डिविजिबल कब नहीं होगा, अगर वो एक फैक्टर से डिवाइड हो रहा है बट नॉट बाय अनोदर। ठीक है, एक से तो हो रहा है, देखिए सॉरी मतलब कि ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, बट नॉट बाय 2। 3 से कैसे होगा 8 प्लस 6 14 एंड 9 यानी कि सॉरी 7 यानी कि 21 आया। देखिए इनको प्लस करने पर आया 21, यानी कि ये 3 से तो डिविजिबल है बट नॉट बाय 2। देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके जो दोनों को प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा तो भी 6 से होगा। तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा है नंबर, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, द नंबर 54,420 इज डिविजिबल बाय 12। 12 से डिविजिबल कब होगा इफ अगर इसके जो को प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड होगा तो 4 into 3 यानी कि 4 and 3 इसके को प्राइम फैक्टर्स हैं। The number is divisible by 11 as the difference of the sum of the digit at odd places and the sum of the digit at even places is 0 or the multiple of 11। तो हम अभी fill in the blanks में 0 ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि replace the box by a digit so that the number is divisible by 9। ये हम करेंगे टेक्स्ट बुक में। चलिए
सॉरी ये हम करेंगे नोटबुक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमें इस बॉक्स में ऐसा नंबर फिल करना है ताकि ये जो नंबर है 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम इसको जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। देखिए 3 + 8 इज़ 3 + 8 मैं ऐसे लिख लेती हूँ। पहले जितने भी हमें नंबर अवेलेबल हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 3 + 8 11, 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 2 इज़ 23। अब 23 में मैं क्या ऐड करूँ कि 9 से ही डिवाइड हो जाए, तो मैं इसके अंदर 4 ऐड कर दूँगी। देन ये 27 हो जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 9, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 + 8 + 0 + 4 + 9 + 8। तो इनका सम करने पर देखते कितना आता है। 9 + 4 इट इज़ 13, 13 + 9 इट इज़ 22, 22 + 8 इट इज़ 30। 30 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। इट इज़ 6, ये 36 हो जाएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 6। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे 9 + 8 17 आया। 17 में मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर जो कि 9 से डिविजिबल है, तो 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो 18 जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 लिख दिया। चलिए नेक्स्ट करेंगे 4 + 6 10, 10 2 + 1 इज़ 13। तो 13 आया हमारा, तो इसमें 13 में हम क्या ऐड करेंगे 5, जिससे हो जाएगा ये 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो चलिए ये हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, first is if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9। no, it is not compulsory कि कोई नंबर 3 से divisible है then वो 9 से भी divisible होगा। so it is false। if a number is divisible by 18 it must be divisible by 6 and 3। yes, अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है देन उसके फैक्टर्स देखिए 6 and 3 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स से भी वो डिवाइड होगा। दैट इज ट्रू। If a number is divisible by both 9 and 10, then it must be divisible by 19। yes, उनके मल्टीपल से भी वो नंबर डिवाइड होगा। 9 × 10 is 90। That is true। All number which are divisible by 8 are divisible by 4। देखिए कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है देन वो 4 से भी होगा क्योंकि 4 जो है 8 का फैक्टर है। सो इट इज ट्रू। if a number is exactly divisible by 2 numbers, ठीक है, कोई नंबर किसी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है then it must be exactly divisible by their sum। no, ये रूल ही नहीं है कोई, so it is false। कोई भी एक नंबर जो है 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनकी सम से भी डिवाइड होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये, इट इज अ फॉल्स। ओके, चलिए हमने आज की है वर्कशीट नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।